सपा गठबंधन प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप का पुबाया में हुआ भव्य स्वागत। समाजवादी पार्टी एवं गठबंधन की प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप का मुरली पैलेस पुबाया में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए और सपा गठबंधन प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप को भारी मतों से जिताने का संकल्प भी लिया। इसके बाद ज्योत्सना कश्यप सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ रामपुर कला होते हुए कोटार नगर के मेन मार्केट से होकर जनसंवाद सम्मेलन कार्यक्रम स्थान तिकुनिया चौराहा मैलानी रोड पर पैलेस में पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत सम्मान किया। पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी और भाजपा के लोग घमंड में चूर हैं, ऐसे में जनता उनके घमंड को देख रही है और शाहजहांपुर की जनता भाजपा प्रत्याशी को हराकर उनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप को वोट देकर विजय बनाएंगी। समाजवादी पार्टी एवं गठबंधन की प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप के समर्थन में पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद के नेतृत्व में आयोजित जनसंवाद सम्मेलन पुबाया के मुरली पैलेस में किया गया। एशियन मीडिया के लिए उमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हो नहीं सकता, माली कभी रिश्ते में चमन हो नहीं सकता और सरकार का मतलब अब वतन हो नहीं सकता। और माली जो बदल दोगे तो चमन तभी बचेगा और सरकार बदल जाए अब वतन तभी बचेगा। ओ वफादार वतन, कि सब आप लोगों से खिताब है, ओ वफादार वतन, जरा डट के दिखा दो, अगर मुल्क बचाना है तो भाजपा को हटा दो, भाजपा को हटा दो, भाजपा को हटा दो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बताओ, इस 700 किसानों की कातिल को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताओ, इसको सबक सिखाने का समय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है और हम शामली से लेकर धरौरा लखीमपुर तक जा रहे हैं और आप सब कर देना, गलती मत कर देना। वोट डालने से पहले 13 तारीख को जब जाओ तो एक बार उन शहीद किसानों को जरूर याद करना कि मेरा बटन कहीं उस कातिल के लिए तो नहीं दब रहा जिन कातिलों ने हमारे नौजवान बच्चों की जानें ली है। भाई साहब, मैं आपके बीच में जिंदा हूं। वैसे मैं 18 दिन हॉस्पिटल में रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मेरा रोज खबर ली और मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं साथियों। जब 3 बजे मेरे साथ घटना हुई, मेरे घर के लोगों को पता नहीं था। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्यों दीवानी है हिंदुस्तान की दुनिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, क्यों एक अलग चीज है, अलग इंसान है। 3 बजे घटना होती है, 3:05 पर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन मेरे फोन पर आता है, वो फोन नहीं उठता। जब मैं 18 दिन के बाद लौटकर घर पर आया, मैंने अपने फोन को चेक किया तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मिस कॉल पड़ी थी। उन्होंने अनुराग पटेल से पूछा, बताओ कौन से हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहते, इसका बेहतर इलाज होना चाहिए। ये अलग अंदाज है, इसलिए हम अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं, जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी वही अहमियत देते हैं जो बड़े से बड़े कार्यकर्ता को अहमियत देते हैं। चुनाव कितनी तारीख है, आप लोग बताओ कितनी तारीख को वोट पड़ेंगे? आप सब 13 मई और भाजपा गई। आज हमारी निगोही में एक जनपद के बहुत बड़े मंत्री ने सभा की और जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं कुंवर जयेश प्रसाद जी, इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि आज इतनी बड़ी गर्मी में और भारतीय जनता पार्टी के जुल्म जास्ती के लोग मीटिंग नहीं आते हैं। मैं कुंवर जयेश प्रसाद जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। कहा है हमारे प्रधान, यहाँ पर उपस्थिति जरूर होगी। हमारे प्रधानों को धमकाया जा रहा है, कोटेदारों को धमकाया जा रहा है, वहां के सेक्रेटरी, बीडीओ, चाहे वो आंगनबाड़ी हो,
चाहे याका हो, चाहे कार्यकर्त्री हो, चाहे एएनएम हो, सभी को करा देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानित्व को नहीं खत्म कराएंगे, लेकिन 13 मई को उनकी जमानत जरूर जब्त करा देंगे आप लोग। जो उन्होंने हमारे हिंदू मुस्लिम में जो प्रत्याशी को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे और कैसी टक्कर आएगी? देखिए, पुवाया विधानसभा में आज जो कार्यक्रम हुआ आदरणीय ज्योत्सना कश्यप जी के उसमें एवज में जिस तरीके से जन सैलाब हो रहा है, जिस तरीके से बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं का प्यार दे रहे हैं, कंधे से कंधे नौजवान मिला करके चल रहे हैं, बच्चियां बेटियां साथ में खड़ी हो गई हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़े बदलाव की बयार है, जिसका एहसास हम लोगों को भी यहाँ आकर के हो रहा है। मैं कह सकता हूँ मैंने बहुत चुनाव देखे, लेकिन एक ऐसा चुनाव है जहाँ हम लोग पीछे पीछे है, प्रत्याशी पीछे पीछे है और जनता आगे आगे चल करके चुनाव लड़ रही है। असलियत में सच पूछिए तो देश की जनता, शाहजहांपुर की जनता, पुवाया की जनता चुनाव लड़ रही है। ज्योत्सना जी उसका सादर सम्मान। चारों तरफ भाजपा है, विधायक भी है, सांसद भी हैं, मेयर भी है, जिला पंचायत भी है। ऐसा क्या आपके पास मुद्दा है या ऐसी क्या रणनीति जो इंडिया गठबंधन ने बनाई है जो लग रहा है कि आपका प्रत्याशी टक्कर दे पाएगा और जीत भी सकेगा? कि सबसे पहले तो सड़क की धूल ही बता रही है कि भाजपा का भूल एक बहुत बड़ी भूल। तो जिस तरीके से लोग आपके यहाँ परेशान हैं, कोई रोजगार नहीं, 10 साल में सिस्टमैटिक तरीके से रोजगार खत्म करने पे काम किया। आप देखो रेलवे कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर थी, उसमें लाखों नौकरियां घटा दी गई। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जहां हमारे घरों के बच्चों को रोजगार मिलता था, नौकरी मिलती थी, सम्मान से जीने का अधिकार मिलता था, उनकी अच्छी शादियां हो जाती थी, उनके परिवार पलते थे, माँ बाप की सेवा कर लेते थे, देश के अच्छे नागरिक होते थे, देश में कंट्रीब्यूट करते थे, उन सब PSUs को बंद कर दिया गया। लखनऊ में अगर मैं आपको उदाहरण दूँ एक, तो आपका 4 PSUs बंद कर दिए गए। आपके अपने शाहजहांपुर में एक अकेली जो सरकारी गन्ना फैक्ट्री है जो समाजवादियों ने दोबारा ठीक की थी और दोबारा शुरू की थी, उसके बाद से भाजपा की सरकार ने 8 साल की प्रदेश सरकार ने और 10 साल की देश की सरकार ने शाहजहांपुर को क्या दिया? कोई एक फैक्ट्री दी हो, कोई एक शुगर मिल दी हो, कोई एक किसानों के लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर दिया हो, कोई किसानों के लिए आपको कोई सुविधा दी हो। जो यूरिया की खाद जब आपने पहली बार भाजपा को जिताया था तब 50 किलो की थी, एक बार जिताया 45 की हो गई, दूसरी बार जिताया 40 की हो गई। अब की जिता देगी कि जनता अगर गलती से, तो मुझे लगता है 20 किलो की भी नहीं लगती। तो हर चीज में इन्होंने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया, धोखा देने का काम किया। जनता थक चुकी है, हर तरफ अब एक ही नारा है, किसी तरीके से इनको पहले प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के थे भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, क्या लगता है कि उनके भाजपा में जाने से और आपका दूसरा प्रत्याशी उतारने से ये जनता में ये भ्रम की स्थिति अभी बनी हुई है या जनता अभी मजबूत नहीं बन पाई है कि किसको वोट देना है? मैंने आपको कहा ना, जनता चुनाव लड़ रही है, हमारा तो रास्ता जनता प्रशस्त कर रही है। वो हाथ पकड़ करके हमें अपने साथ ले चल रही है, वो कंधे से कंधा मिला के चल रही है, वो कह रही है आप बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं, आपके पीछे खड़े हैं। वो ज्योत्सना जी को लेकर के उत्साहित है, ज्योत्सना जी का नाम जनता ले रही है आज की तारीख में। अच्छा, पढ़ी लिखी कैंडिडेट है, आप किसी प्रत्याशी से कंपेयर कर लेना, अगर हमारा प्रत्याशी में और भाजपा के प्रत्याशी में 10 और 20 का अंतर न हो, 19-20 की बात नहीं कर रहा, 10 और 20 का अंतर न हो, तो जनता ना समझे। भाई जनता को तो दिखाई पड़ता है, एक पढ़ी लिखी घर की अच्छी बिटिया है, LLB LLM कर चुकी है, पढ़ी हुई है, आगे UPSC की तैयारी कर रही है, तो ऐसे बच्चे जब आएंगे चुनाव में और ऐसे लोग जब चुन के जाएंगे तब जाकर के होगा। यहाँ बात है कि जहाँ लोगों की डिग्रियों का नहीं पता चलता, तो ऐसे लोगों के चक्कर में अब जनता नहीं पड़ने वाली है। जनता ऐसे लोगों को चाह रही है जो पढ़े लिखे हों, जिम्मेदार हों और उनके बीच रहें। आप कहीं चले जाओ, मैं तो आपके क्षेत्र में बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत लोगों से बात की, बहुत सालों से आना जाना मेरा आपके यहाँ, आपके शहर में, आपके जिले में। आपके यहाँ की मिठाई, दूध की लॉन्च, सब कुछ हम लोगों की बहुत प्रिय रही है। आज किसी से फोन करता हूँ, किसी से पूछता हूँ तो कहता है साहब 10 साल में हमने आगे दो कार्यक्रम आप अभी यहाँ हो। मेरा चैलेंज आप 20 लोगों से पूछ लो कि भाई किसी सांसद को अगर सामने खड़ा हो जाए बिना भाजपा का पट्टा डाले हुए, तो क्या आप पहचान सकता है? कोई नहीं पहचान सकता। तो आपके यहाँ कोई तो नहीं। तो हर तरीके से भाजपा ने सिर्फ झूठ बोला, लोगों को बेरोजगार बना दिया और अब की जनता बदलाव कर दी।